भारी बारिश और खराब सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तो कहीं गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही, तो कहीं खराब सड़कों की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। गांवों तक पहुंचने में आम लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, पुलिस के वाहन तक फंस जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। इतनी बुरी सड़क हो रही है, मरीज को अपने से ले जाना। विदिशा की नटेरन तहसील का बांसखेड़ी गांव आज भी दलदल में धंसा हुआ है। आमखेड़ा सूखा पंचायत के बांसखेड़ी गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं पहुंची। बारिश होते ही करीब 2 किलोमीटर का रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। मरीज हो या गर्भवती या फिर स्कूल के बच्चे, हर किसी को एक संघर्ष से गुजरना पड़ता है। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। ये देखिए हमारे रोड के इतने बुरे हालात हैं। ये एम्बुलेंस को चुकी है, यहाँ पर मरीज को ले जाने के लिए आई थी। सालों से बांसखेड़ी के लोग सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन साल दर साल उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। रास्ता ही खराब है, बांस कहाँ से जाएंगे? एक हाथ गड्ढा घेरे हो रहे हैं। सरपंच के हैं तो वो कुछ करे ही नहीं। देख पर के थोड़ा बहुत एक ट्राली दो ट्राली मुर्गा पटका के फ्री। हमारे गांव में बरसों से ही, मतलब बचपन से जब से हमने देखा है तब से ये हमारे गांव की सड़क नहीं सुधर रही है। बिल्कुल भी बदलाव नहीं आ रहा है। हर गांव में मतलब कि सरकार के नियम बदल चुके हैं और काफी तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे गांव में कोई तरक्की नहीं हो रही है। बांसखेड़ी के ग्रामीण ने खस्ता रास्ते का वीडियो बनाया। जिला मुख्यालय पहुंचे, लेकिन वहां कोई अधिकारी नहीं मिला। जब जिला पंचायत सीईओ से इस बारे में पूछा गया, जनपद सीईओ को भेजने की बात कहकर हंसते हुए निकल गए। कई जगहों पर अभी इस संबंध में जो है जानकारी प्राप्त हुई है और जनपद सीईओ और एई को जो है मौके पे भेजा हुआ है। जैसे ही जांच कराते हैं तो जो सुधार करा सकते हैं अभी हम लोग जो है उसमें सुधार भी कराएंगे। पहले ज्ञापन दिए गए इसको लेकर। जिला पंचायत सीईओ की ये हंसी बांसखेड़ी गांव के लोगों की दुर्दशा बताने के लिए काफी है। लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी प्रशासन यूं ही हंसी में उड़ा रहा है। देखिए आप, ये समस्या सिर्फ विदिशा के बांसखेड़ी की नहीं है। अब बड़वानी के चिचवानिया गांव की तस्वीरें देखिए। ग्रामीणों की लगातार मांग के बाद भी ये सड़क आज तक नहीं बन पाई। सड़क ना होने के चलते बारिश के वक्त यहाँ के कच्चे रास्ते दलदल में तब्दील हो जाते हैं, जिसके चलते ग्रामीण और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहन फंस जाने के कारण बुजुर्गों और बीमारों को पैदल रास्ता पार करना पड़ता है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से रोड की मांग की, लेकिन फिर भी सड़क नहीं बन पाई है। सीहोर के महुआ खेड़ा गांव में विकास के दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई। महुआ खेड़ा में एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के शव को गांव लाया गया, लेकिन गांव तक पहुंचने की सड़क खराब होने के कारण शव को चारपाई पर रखकर गांव तक लाया गया। अब तस्वीर सिंगरौली की दिखाते हैं। यहाँ के करसुआ लाल गांव की सड़क की हालत आप देख लेंगे तो लगेगा किसी धान के खेत में वाहन चला रहे हैं। गांव की कच्ची सड़क पर घुटने तक पानी और कीचड़ है। छात्राएं, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और कर्मचारी रोजाना इसी दलदल नुमा रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। इसी रास्ते से बंधौरा चौकी के चौकी इंचार्ज गुजर रहे थे। इस दौरान उनका वाहन कीचड़ में फंस गया। ग्रामीणों ने धक्का देकर वाहन को निकालने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ ज्यादा होने की वजह से वाहन निकल नहीं पाया। इसके बाद ट्रैक्टर की मदद से चौकी प्रभारी का वाहन निकाला गया। खराब सड़कों की वजह से कई बार बीमार और गर्भवती महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसी ही दर्दनाक तस्वीर सोमवार को सामने आई थी। सोमवार को रीवा के बरहटा गांव में एक गर्भवती महिला को समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। महिला के ससुराल में कच्ची सड़क थी, इसीलिए डिलीवरी के लिए वो मायके आ गई थी। लेकिन जब महिला को अस्पताल ले जाने का समय आया तो पुल पर पानी आ गया और महिला को समय पर इलाज नहीं मिल पाया। खराब सड़क, कीचड़ भरी सड़कें और इन रास्तों पर फंसी एम्बुलेंस में दर्द से तड़पते लोग। ये तस्वीरें बारिश के दिनों में आम हैं, लेकिन सिर्फ सड़क जैसी मूलभूत सुविधा नहीं होने की वजह से किसी की जान चली जाना अपने आप में बेहद गंभीर सवाल छोड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।
ग्वालियर के भीतरवार में पार्वती नदी उफान पर है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किनारे पर बसे गांवों में मुनादी करवाई जा रही है। करीब 25 गांवों को खाली करवाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। नदी के पास निवास कर रहे हैं तो अपना सामान स्वयं को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कृपा करें। नदी की ओर छोटे छोटे बच्चों को न जाने पाए। नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ये तस्वीरें ग्वालियर के भीतरवार के पार्वती नदी के किनारे बसे गांवों की है। पार्वती नदी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके बाद नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाके में बसे गांवों में मुनादी करवाकर उन्हें गांव छोड़ने के निर्देश दिए जा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीणों को नदी से दूर रहने की भी चेतावनी दी जा रही है। नदी के पास निवास कर रहे हैं तो अपना सामान स्वयं को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कृपा करें। नदी की ओर छोटे छोटे बच्चों को न जाने पाए। नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कृपया ध्यान दें। भारी बारिश के कारण जल संसाधन विभाग ने हरसी क्षेत्र के 25 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी किया है। यहां से लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई गांवों तक पार्वती नदी का पानी भी पहुंच गया है। वहां लोग अपना घर छोड़ने की तैयारी करते नजर आए। 2 घंटा कोई ज्यादा मान्य नहीं रखता है। सही बात है। सामान निकालने में, इसलिए नहीं समझदारी उसी में है कि अपन सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। इधर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। भीतरवार के कई गांवों में प्रशासन की टीम तैनात कर दी गई है। पार्वती नदी में इतना पानी आ गया है कि उसमें वो जो है आसपास का जो कैचमेंट एरिया है वहाँ गांव में भरने लगा है। इस कारण पहली बार ऐसा अभी जुलाई में करना पड़ रहा है कि लगभग 20 से 22 गांव खाली कराने के लिए वहाँ मुनादी कराई जा रही है और कई गांव कल रात में और आज दिन में वहाँ से लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। उनको हिदायत दी जा रही है कि वो ज़रूरी जो सामान है वो सामान लेकर अपने घरों से निकल जाएं। भीतरवार के एसडीएम का कहना है कि ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और लोगों को नदी की तरफ जाने से रोका जा रहा है। माह जून और जुलाई में जो बारिश हुई है, बहुत दिनों के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे डैम जो आसपास के डैम हैं सब फुल हो चुके हैं। अपर कटकट से निरंतर पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ कैचमेंट एरिया में भी पानी की बारिश हो रही है। इससे जो है अपर कटकट जो पानी छोड़े जाएंगे, पार्वती नदी में पानी आ रहा है वो हरसी में आता है और हरसी का बेस्ट बियर इस समय लगभग 3-3.5 फुट के आसपास चल रहा है। ग्वालियर में आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी नदियों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्योंकि घरों में पानी आने वाला है, प्रशासन का यही कहना है कि उनके लिए हमने पुनर्वास के केंद्र खोले हैं और या फिर उनसे ये कह रहे हैं कि अगर उनके ऊंचे इलाकों में कोई रिश्तेदार रहते हैं तो वो ज़रूरी सामान लेकर वहाँ चले जाएं। लोगों को अपना घर छोड़ना तो पड़ रहा है, लेकिन बड़े मायूस भी हैं क्योंकि उन्हें अपनी सारी गृहस्थी को यहीं छोड़ के केवल कुछ कपड़े और कुछ सामान लेकर जाना पड़ रहा है। अभी ये स्थिति और भी भयावह हो सकती है क्योंकि लगातार बांध लबालब हो रहे हैं और नदियों में पानी और तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तमाम बांध खोले गए हैं। तिगरा बांध भी खोल दिया गया है, हरसी बांध भी खोल दिया गया है, अपर ककेटो भी खोल दिया गया है। तो इनका पानी भी देर सवेर नदी नालों होते हुए गांव में घुसेगा। इसलिए प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीमें भी तैयार करके रखी हैं और तमाम सारे पुनर्वास केंद्र भी बनाए हैं। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी।